दोस्तों मुझे आपसे एक बात पूछनी है। अगर आप कोई भी काम बहुत दिनों से कर रहे थे, जैसे कि रनिंग कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, किसी गोल पे काम कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट कर रहे थे ऐसा जिसमें मतलब आपको कंसिस्टेंसी चाहिए थी, उसको आपने आखिरी बार कितने दिनों से टाला हुआ है? मेरा कहने का मतलब ये है, क्या कोई ऐसा काम है जिसको आपने 2 दिन से ज्यादा टाल दिया है, यानी 2 दिन से ज्यादा उस पर ब्रेक लगा दिया है और वो दोबारा से शुरू ही नहीं हो पा रहा है? ऐसा हम सबके साथ होता है। जिस भी काम को हम 2 दिन से ज्यादा टाल देते हैं ना, वो लाइफ में दोबारा से शुरू ही नहीं कर पाते हम। जैसे मान लो हम सुबह एक्सरसाइज करने जा रहे थे रोज, कुछ दिनों से हमने रेजोल्यूशन लिया था न्यू ईयर पे कि हम रोज एक्सरसाइज पे जाएंगे, बट 2 दिन हो गए नहीं, तीसरे दिन भी मन नहीं किया, चौथे दिन भी नहीं किया, और वो चीज जो है दोबारा से उसी मोड में हम आ गए, हमने उस काम को छोड़ दिया। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से ये 2 डेज रूल जो है वो काम करता है और ये हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी को रखने के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि हम में से ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि वो आलसी है, बट इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ना कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर पाते। एक दिन काम नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी नहीं किया तो फिर थोड़ा सा आलस जो है ज्यादा आने लगता है, और तीसरे दिन से तो मन ही नहीं करता यार, छोड़ो यार नहीं करते। शायद ऐसी जोश में शुरू किया था, नहीं मेरे बस का नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होता ये चीज। तो ये जो 2 डे रूल है ना, इसको अगर आपने अपनी लाइफ में अपना लिया तो आप समझना कि आप बहुत ज्यादा आगे हो जाओगे और आपकी कंसिस्टेंसी लाइफ में जो है बननी दोबारा से शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिसको भी इंसान को ये पता है कि 2 डे रूल क्या होता है, वो लाइफ में कभी भी अपनी चीजों को बीच में नहीं छोड़ेगा। हम मोस्टली क्या करते हैं, बीच मझधार में छोड़ देते। तो हमें क्या करना है कि हमें अपनी चीजों को 2 दिन से ज्यादा नहीं छोड़ना है। तो ये 2 डे रूल क्या है इसको समझते हैं। देखो रूल बहुत सीधा सा है, किसी भी काम को जिसको आप कर रहे थे, कंसिस्टेंटली कर रहे थे, रोज कर रहे थे, उसको आपको 2 दिन से ज्यादा नहीं छोड़ना है। पहले दिन चलो मान लो छोड़ दिया किसी वजह से, कुछ भी वजह हो सकती है, मेंटली हो सकती है, फिजिकली हो सकती है, कोई ऐसी चीज आ गई कि आप नहीं कर पा रहे उस दिन उस काम को, लेकिन दूसरे दिन आपको उस काम को करना ही करना है। क्योंकि अगर आपने दूसरे दिन भी छोड़ दिया ना उस काम को, तो ये समझ लेना कि तीसरे दिन वो आपका मन करेगा ही नहीं करेगा और आप उस काम को पूरी तरीके से छोड़ दोगे। और ये हम सबके साथ होता है। मतलब आपने ये नोटिस भी किया होगा, ये ना उन लोगों के साथ बहुत होता है जो कहते हैं कि मैं कंसिस्टेंटली करूंगा इस काम को। मोस्टली जैसे एक्सरसाइज करने वाले होते हैं ना, बीच में आप देखना, आप 1 महीने भी जा रहे हो, 2 महीने, 6 महीने से जा रहे थे, 1 साल से जा रहे थे, कई लोग तो 20-20 साल से जा रहे थे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे ही 1 दिन से ऊपर का गैप आता है ना, माइंड बोलने लगता है छोड़ यार इस काम को नहीं करते, इस काम को ना छोड़ दी यार, अपने आप को ना एक्सक्यूज बनाने लगता है किसी भी काम को। इसलिए आपको 1 दिन से ज्यादा नहीं छोड़ना है, यानी दूसरे दिन से तो टपने नहीं देना, दूसरे दिन आपको कर लेना है। अब वो कैसे करोगे? कई बार होता है हमारे पास कि टाइम वगैरह नहीं होता, शॉर्टेज होती है, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, साथ में बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही होती है। तो हम सोचते हैं कि कैसे हम इसको मेंटेन करें। तो इसको मेंटेन करने का मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। देखो छोटे छोटे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मान लो आप एक्सरसाइज करते हो, रोज कर रहे थे, बहुत दिनों से कर रहे थे, बहुत महीनों से कर रहे थे, 1 दिन का गैप हुआ आपका, ठीक है। दूसरे दिन आपके पास टाइम नहीं है कि आप मान लो 1 घंटा रोज कर रहे थे एक्सरसाइज, तो ना आप सिर्फ 10 मिनट के लिए कर लो, 10 मिनट के लिए कर लो। 10 मिनट होते हैं हर किसी की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में होता है इतना टाइम। मान लो आप पढ़ाई कर रहे थे, आपने कहा था मैं रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, आप पढ़ भी रहे थे, 6 महीने से पढ़ रहे थे, कल छूटा है आपका, आज का दिन है, 10 मिनट पढ़ लो। उससे क्या होगा, वो ना ब्रेक नहीं होगा। आप मान लो कोई बिजनेस की प्लानिंग कर रहे थे, रोज अपने आप को प्रमोशन कर रहे थे, रोज कॉल्स कर रहे थे, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, कल छूट गया है, आज मत छोड़ना, दूसरे दिन मत छोड़ना, दूसरे दिन थोड़ा सा कर लेना, एक ईमेल भेज देना, माइंड में ना बना रहेगा कि हाँ मैंने कंटिन्यूशन में हूं, मैंने तोड़ी नहीं है हैबिट। नहीं तो क्या होता है ना कि माइंड में ना गिल्ट बहुत जल्दी आता है, यार मैं तो छोड़ देता हूँ, यार मेरे से नहीं होती कंसिस्टेंसी, मेरे बस का नहीं है, मैंने देखो फिर से छोड़ दिया। तो ऐसा ना बहुत लोगों के साथ होता है, 90% से ऊपर लोगों के साथ होता है। 1 दिन छोड़ देते और दूसरे दिन जैसे ही छूटता है ना, तीसरे दिन तो मन ही नहीं करता। तो इस ना मतलब दूसरे दिन को टपने नहीं देना, दूसरे दिन आपको थोड़ा सा कर लेना वो चीज। जैसे ही आपने वो थोड़ी सी कर ली ना चीज, फिर आपका कंटिन्यूशन में बन जाएगा। माइंड को लगा हाँ यार मैंने करी है, ठीक है, थोड़ा किया, उतनी मात्रा में नहीं किया बट थोड़ा किया। तो दूसरे दिन आपको स्किप नहीं करना है। 2 डे रूल यही बोलता है आपको कि किसी भी चीज को जो आप कंसिस्टेंटली कर रहे थे लाइफ के अंदर, उसको आपको दूसरे दिन स्किप नहीं करना है।
पहले दिन हो गया, हो सकता है, हर किसी का हो सकता है पहले दिन, मतलब कई बार बाय चांस भी हो जाता है कि यार कुछ ऐसी चीजें आ गई, लेकिन दूसरे दिन आपको उसको नहीं करने देना है। मतलब अगर मान लो पार्क नहीं जी जा पा रहे ना आप, तो घर के अंदर ही मतलब थोड़ी सी दौड़ लगा लो, रनिंग कर लो। अगर मान लो आप रनिंग कर रहे थे, आप मान लो जिम जा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, तो वो वेट जो है वो घर में उठा लो, किसी भी चीज का वेट उठा लो, बट उस काम को कर लो। दूसरे दिन से आगे मत टपने देना। दूसरे दिन से जैसे आपने आगे टपने दिया तो तीसरे दिन तो और मन नहीं करेगा, चौथा पांचवा दिन तो छोड़ो। और वो काम कब खत्म हो जाएगा, आपके रेजोल्यूशन जो भी आपने बड़े बड़े किए थे ना वादे अपने आप से लाइफ में, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज का आपको एकदम ध्यान रखना है कि चीजों को एक दिन का गैप हो जाए, बट दूसरे दिन गैप नहीं आने देना है दोस्तों, किसी भी वजह से नहीं आने देना। दूसरे दिन का गैप आया तो वो तीसरा चौथा दिन तो हो ही जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं आखिर में यही बोलूंगा कि कंसिस्टेंसी जो है वो परफेक्शन से नहीं आती है, वो कंटिन्यूएशन से आती है। यानी कि किसी भी काम को आप रोज करेंगे, चाहे एक दिन का ब्रेक हो गया, बट उसको अगले दिन आप करेंगे, चाहे छोटी मात्रा में करेंगे, थोड़ा करेंगे, बट उसको करेंगे। कुछ भी हो सकता है, वो आपकी पढ़ाई है, आपके गोल्स है, आपका यूट्यूब वीडियो बना रहे हो, कुछ भी आप कर रहे हो, बिजनेस में कर रहे हो, एनीथिंग यू आर डूइंग, बट उसको दूसरे दिन से आगे नहीं टपने देना। इस बात का ध्यान रखना। कंटिन्यू रहो तो आप फोकस रह पाओगे अपनी चीजों पे, आपके माइंड को पता रहेगा कि हाँ ये चीज मुझे करनी है। और फिर मैं दोबारा से बोल रहा हूँ कि माइंड को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको हमेशा ट्रेन कर सकते हो। आप जैसे जैसे जिस तरीके से उसको ट्रेन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और आपकी लाइफ जो है एक ट्रैक पे चलती रहेगी और आपके गोल्स के आप और ज्यादा करीब आते जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम एक और नए वीडियो में दोबारा से, तब तक के लिए टेक केयर और हाँ, स्टे फोकस।